तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चंद्रमणि लेके आया हूँ। ये नीलमणि का पार्ट 2 है चंद्रमणि। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक नीलमणि में आपने पढ़ा कि मंगल सिंह विभिन्न प्रतियोगिताओं को जीतकर जब अपना पुरस्कार लेने राजा सूर्य सिंह के निकट पहुंचता है तो राजा वीरशल्य दुष्ट नीच, तो आखिर मैं तुझे तक पहुंच ही गया। राजा सूर्य सिंह मंगल सिंह की इस हरकत को रहस्य जानना चाहते हैं। बताओ मंगल सिंह, हम एकाएक राजा वीरशल्य कैसे बन गए? मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझे याद नहीं। फिर जब मंगल सिंह की बहन चंद्रमणि मंगल सिंह को लेकर बस्ती की ओर लौटने लगती है तो वह क्या है? समाधि। समाधि को देखते ही वह अतीत की घटनाओं में खो जाता है। नीलमणि को राजा वीरशल्य डूबने से बचाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। आह लड़की, कसकर पकड़ लो हमें। नीलमणि के साथ ही राजा वीरशल्य झरने में बह जाते हैं। उन्हें बचाते हैं एक क्रोधी सन्यासी। गुस्ताख लड़की, उसने नहीं, मैंने तुझे बचाया है। होश में आने पर राजा वीरशल्य नीलमणि के सम्मुख विवाह प्रस्ताव रखते हैं और नीलमणि के भैया चक्रपाणि की उपस्थिति में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तब चक्रपाणि, मैं नीलमणि को अमानत के रूप में तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। इतना कहकर राजा चला जाता है। उधर जब क्रोधी सन्यासी को राजा के जाने का पता चला तो वह नीलमणि पर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और जा, तुझे साफ देता हूँ, तू भी किसी की घोर अपेक्षा का शिकार होगी। कई माह बीत जाते हैं। एक दिन चक्रपाणि को पता चलता है कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, रूपा। यह सुनते ही वह राजा वीरशल्य के महल में जा पहुंचता है, किंतु महाराज उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। पहचानने से कैसे इनकार कर सकते हैं वे? मुझे उनके पास जाने दो। मुझे महामंत्री के आदेश पर सैनिक चक्रपाणि को ले जाकर महल से दूर जंगल में फेंक देते हैं। अब यहाँ से सीधे अपने बस्ती में ही जाना। खबरदार जो फिर महल का रुख किया तो। और अपनी बेसब्री पर रोता हुआ चक्रपाणि गरज उठता है, नहीं भगवान नहीं, मुझे यह तेरा न्याय मंजूर नहीं। ऐसा अनर्थ मत कर, रोक दे इस तबाही को। ये जुल्म है, अन्याय है। अब आगे क्या होता है यह प्रस्तुत है। बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ चक्रपाणि मंदिर में आ पहुंचा। टन टन, आह टन टन, तेरी चौखट पर खाली हाथ ही लौट आया हूँ। अपनी बहन की मांग उजड़ने से नहीं बचा सका मैं, और इसकी जिम्मेदार केवल तू है। हाँ हाँ, तुझे देवी कहलाने का कोई हक नहीं, तुझे मंदिर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया यह क्या कर रहे हो? छोड़ दे मुझे नीलमणि, ये किसी की पूजा के काबिल नहीं। भैया क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में नहीं हो? लाओ ये त्रिशूल मुझे दो। हाँ हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। नीलमणि, मिटा दे ये सिंदूर अपनी मांग से, हटा दे ये बिंदिया, तोड़ डालिए सुहाग की चूड़ियाँ। खनाक, नहीं नहीं नहीं। ये तुमने क्या किया भैया? मुझे विधवा बना डाला। हाँ, तू विधवा हो गई है। तेरी बहन, मेरी बहन अपने पति के जीवित रहते तू विधवा हो गई। हमसे धोखा किया है उसने। वादा तुझे विदा कराने का करके वह कभी राजकुमारी से विवाह रचा रहा है। भूल जाओ उसे, वह कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं उसे खत्म कर डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहते ही नीलमणि नदी की तरफ भागी। ऐसा नहीं हो सकता। चक्रपाणि भी नीलमणि को पुकारते उसके पीछे भागा। नीलमणि कहाँ जा रही हो? रुक जा नीलमणि, रुक जा नीलमणि। नीलमणि तेजी के साथ पुल की ओर बढ़ी। नहीं नीलमणि, यह तू वहाँ क्या करने जा रही है? नीलमणि, धड़ाक, आह, उफ, नहीं नहीं नीलमणि, नील नदी में समाने जा रही है। नहीं स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझे अगले जन्म में भी उन्हीं के चरणों की दासी बनाना। यह देख पागलों की तरह चीख पड़ा वह। कायर मत बन नीलमणि, कायर मत बन, लौट आ लौट आ। नीलमणि उसके देखते देखते नील नदी में कूद पड़ी। मुझे अपनी गोद में शरण देना नील नदी। चक्रपाणि मानो वहीं जड़ होकर रह गया। नीलमणि, सब कुछ जैसे वहीं रुक गया। होश आया तो खुद को बस्ती में पाया उसने। आह, झटके से उठ बैठा हुआ। नीलमणि कहाँ है? नीलमणि, चक्र भैया, हम सब उसके लिए परेशान हैं। और बेटा, तुम उस तूफान में कैसे फंस गए? वह फुट फुट कर रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया बाबा, सब कुछ लूट गया। मेरी नील नदी की गोद में समा गई। क्या किंतु क्या तुम महाराज को नहीं ला सका? रूपा, उसकी सैनिक शक्ति के आगे विवश हो गया था मैं। एकाएक दहक उठा उसका चेहरा। राजा वीरशल्य, हत्यारे, अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा मुझे मत रोको, नेस्तनाबूद करने जा रहा हूँ उस कमीने को मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटे। धोखेबाज का दंड अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वह किसी देश का राजा ही क्यों ना हो।
किंतु अगर नीलमणि को तलाश करने में हमने विलंब किया तो फिर शायद हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएंगे। बाबा ठीक कह रहे हैं चक्र भैया, हमें पहले नीलमणि का शव नील नदी के गर्भ से ढूंढ निकालना होगा। तब नील नदी के चप्पे चप्पे पर जाल डाल दिए गए। उफ, कभी सोचा भी न था कि तुझे इस प्रकार खो दूंगा मैं। तूने ऐसा क्यों किया पगली? उधर राजा वीरशल्य का विवाह सिरगंज की राजकुमारी से संपन्न हो गया। वरमाला डालो पुत्री। महाराज दुल्हन को विदा करा के ले चले। राह में एक जगह पड़ाव डाल दिया गया। आहा महाराज, कोयल की कूक। तुम्हें कोयल की कूक पसंद है? बेहद महाराज। आइए महाराज, विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। नहीं महामंत्री, आप जाइए, हम कुछ देर यहीं वृक्ष के नीचे कोयल की कूक सुनेंगे। किंतु महाराज, ये वृक्ष चंदन का है। सुना है चंदन के वृक्ष पर प्रायः सांप। हमें डराइए मत महामंत्री जी, आप जाइए, हम कुछ देर में स्वयं ही लौट आएंगे। जो आज्ञा महाराज। रानी, अब कितना दिल चाहे यहाँ रुक कर कोयल की कूक सुनो। आहा, काश मैं सदा के लिए यहीं रुक जाती। आपको पाकर मैं धन्य हो गई महाराज। धन्य तो मैं हो गया हूँ रानी। ठीक उसी पल शशि प्रभा के कंठ से चीख उबल पड़ी। महाराज, सांप! उफ! चीखते ही से शशि प्रभा ने झटक कर सांप को उठा लिया। नहीं नहीं, लेकिन दूसरे ही पल, आह! अरे रानी जी को सांप ने डस लिया। जल्दी ही महामंत्री को खबर देनी चाहिए। एक पल भर में हंगामा मच गया। उफ, महाराज नहीं रहे। गजब हो गया, महारानी जी भी जीवित नहीं है। महामंत्री जी। उधर नील नदी में नीलमणि की लाश की तलाश जारी थी। अचानक, उफ, जाल भारी है, कुछ फंस गया लगता है, खींचो। न नीलमणि मिल गई, नीलमणि मिल गई। नीलमणि का शव देखकर चंद्रमणि स्वयं पर काबू न रख पाया और फुट फुट कर रो पड़ा। नीलमणि, नीलमणि! आह पगली, इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी तू। तेरा ये भाई अब तेरे बिना कैसे जिंदा रहेगा? अचानक आग बबूला सा हुआ, वह गरज पड़ा। नीलमणि, तेरी सौगंध, राजा वीरशल्य की समाधि इसी नील नदी में बनाऊंगा मैं, इन्हीं हाथों से। नहीं चक्रपाणी, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? आप गुरुदेव, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ चक्रपाणी, राजा वीरशल्य क्यों, उसके कर्मों का दंड स्वयं ईश्वर ने दे दिया है। या ये आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं? कैसा दंड? राजा वीरशल्य और उसकी नववधु को सांप ने डस लिया है। और हरगिज नहीं, ईश्वर उस कमीने को दंड देने वाला कौन होता है गुरुदेव? उससे बदला मुझे लेना है, मेरे हाथों से मरना है उस धोखेबाज को। कह दो गुरुदेव, कह दो कि ये सब झूठ है। यह कहकर खुद को धोखा मत दो चक्रपाणी। राजा वीरशल्य अब इस दुनिया में नहीं है। प्रतिशोध की ज्वाला इंसान को जला डालती है। खत्म करना है तो अपने सीने में सुलगती उस आग को करो। नहीं गुरुदेव नहीं। उसका अंतर्मन चित्कार कर उठा। अब तेरे जीवन का लक्ष्य समाप्त हो चुका है चक्रपाणी। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो चक्र बेटे, नीलमणि का अंतिम संस्कार इसी नदी के किनारे करना होगा। यहीं समाधि बनाएंगे हम इस अभागी की। और फिर नीलमणि का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समाधि में नीलमणि के फूल रख दिए गए। सोच क्या रहा है चक्रपाणी? देख, नील नदी की ओर तेरी बहन पुकार रही है तुझे। एकाएक चक्रपाणी चीख उठा। मैं आ रहा हूँ नीलमणि, आ रहा हूँ तेरे पास। अरे इसे क्या हुआ? चक्रपाणी रुक जाओ, पागल हो गया है, रोको उसे। कोई उसे रोक न सका। उफ! सोचते हुए पगलाया सा चीख पड़ा मंगल सिंह। ये समाधि उसी अभागी नीलमणि की है चंद्रमणि। अपने हाथों से मैंने उसकी ये समाधि तैयार की थी। इसका मतलब तुम पूर्व जन्म के चक्रपाणी हो? हाँ चंद्रमणि, हाँ। और राजा सूर्य सिंह पूर्व जन्म में अवश्य ही वीरशल्य रहे होंगे। इसलिए आज भी उसकी सूरत वीरशल्य जैसी ही है। और तू नीलमणि, मेरी प्यारी बहन। उफ, कुदरत का ये कैसा करिश्मा है। तू ठीक कहती है चंद्रमणि। ईश्वर ने इस जन्म में मेरे साथ अन्याय किया था, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातें याद हो आई है मुझे। तुझे 100 बार प्रणाम है भगवान। अब मैं उस हत्यारे से अपनी नीलमणि का बदला लूंगा। कहाँ जा रहे हो भैया? पूर्व जन्म का कर चुकाने। महाराज को तुरंत सूचित करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। चंद्रमणि का मस्तिष्क बुरी तरह से चकराने लगा। नीलमणि, शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि हम दोनों विवाह सूत्र में बन जाए। तुम करोगी हमसे विवाह? नहीं, रुक जा नीलमणि, यह क्या करने जा रही है तू? जा, तुझे श्राप देता हूँ, तू भी किसी का घोर उपेक्षा का शिकार होगी। हाँ, तू विधवा हो गई है मेरी बहन, विधवा हो गई है तू। उफ! हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझे अगले जन्म में भी उन्हीं के चरणों की दासी बनाना। उधर महल में पूरी कहानी सुनते ही राजा सूर्य सिंह बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या क्या बक रहे हो गुप्तचर? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज। मैंने स्वयं आपके आदेश पर उनका पीछा किया और सारी बातें सुनी। उधर, उफ, यह कैसा हो सकता है?
हमारा दिमाग चकरा रहा है गुप्तचर, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से। जी नहीं नहीं, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? आह, यह मुझे क्या होता जा रहा है? मेरी चेतना कहीं लुप्त होती जा रही है, मस्तिष्क अंधेरे में डूबा जा रहा है। बचाओ लड़की, कसकर पकड़ लो हमें। चक्रपाणी, मैं नीलमणि को अमानत के रूप में तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। चलिए महाराज, कुछ दूर तक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आह नीलमणि, बस चक्रपाणी, अब तुम लौट जाओ यहाँ से, हम अकेले ही चले जाएंगे। आप चाहें तो ये घोड़ा। नहीं चक्रपाणी, हम पैदल ही जाएंगे, तुम घोड़े पर लौट जाओ, नीलमणि वहाँ अकेली है। जो आज्ञा महाराज। जंगल घना है, मुझे तलवार बाहर निकाल लेनी चाहिए। महल पहुंचते ही हम नीलमणि को विदा कराने की व्यवस्था करेंगे। लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। ओह, जंगली सुअर। एकाएक सुअर मुंह आकाश की ओर उठाकर तेज स्वर में चिंगाड़ उठे। लगता है इससे मुकाबला करना ही होगा। देखते ही देखते सुअरों के झुंड ने राजा वीरशल्य को चारों ओर से घेर लिया। हे भगवान, इतने सारे सुअरों से हम कैसे लड़ पाएंगे? सुअर चिंगाड़ते हुए राजा पर कूद पड़े। ओह, वीरशल्य की तलवार तेजी के साथ घूमी। कई जंगली सुअर एक साथ राजा पर झपट पड़े। आओ आओ जंगली शैतानों! लेकिन तभी उफ, आह, तड़ाक! चोट इतनी तीव्र थी कि वीरशल्य का मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। राजा के नीचे गिरकर बेहोश होते ही कई सुअर उनकी ओर झपटे, लेकिन इससे पहले कि एक भी सुअर राजा को छू पाता, कई तीर हवा में सनसनाए, खचाक खच। अगले ही पल अगर हमें यहाँ पहुँचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शुक्र है महाराज ठीक ठाक मिल गए। अब यह तो महाराज ही बता सकेंगे कि नदी में गिरने के बाद वे कैसे बच निकले और इतने दिन कहाँ रहे। ठीक कहते हो, किंतु महाराज के मस्तक से रक्त बह रहा है, इन्हें शीघ्र ही महल में ले चलना चाहिए। हाँ, जल्दी करो। फिर होश आते ही, आह, शुक्र है इन्हें होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? आप अपने महल में हैं महाराज। महल? महाराज, कौन है आप लोग? मैं यहाँ कैसे आ गया? उफ, मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। आह महाराज, आप 5 दिनों से लापता थे। एक लड़की की जान बचाते हुए नील नदी में कूदने के बाद आपका कहीं कुछ पता नहीं चला था। माँ, मुझे कुछ याद नहीं। इतना कहने के साथ ही वीरशल्य पुनः बेहोश होकर लुढ़क गया। ओह, माथे पर गहरी चोट लगने के कारण लगता है महाराज अपनी याददाश्त खो चुके हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? पूर्व जन्म में शीशगंज की राजकुमारी से हमारा विवाह हुआ था। वो हमें याद आ रहा है, वो सब कुछ याद आ रहा है। डोली लेकर लौटते समय सांप ने हमें डस लिया था। हम नीलमणि को दिया वादा पूरा न कर सके थे। नहीं महाराज, नहीं, रोक लीजिए नहीं महाराज, नहीं, रोक लीजिए उन झूठी उठी हुई तलवारों को। बचा लीजिए मेरे भैया को। इसका मतलब मंगल सिंह चक्रपाणी ही है और चंद्रमणि पूर्व जन्म की नीलमणि। इसी के साथ बड़बड़ा उठे राजा सूर्य सिंह। नहीं चक्रपाणी, नहीं, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। हमारी याददाश्त खो गई थी, हम मजबूर थे। हम तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे मंगल सिंह। गुप्तचर, गुप्तचर, हमें नीलमणि की समाधि पर ले चलो। चलिए महाराज, हम आ रहे हैं मंगल सिंह, हम आ रहे हैं। उधर मंगल सिंह जैसे ही घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। आह भैया चंद्रमणि! चंद्र, चंद्र, क्या हुआ तुझे? आह भैया, तुम राजा सूर्य सिंह का बाल भी बांका नहीं करोगे। मुझे वचन दो भैया। चंद्रमणि, यह कैसा वचन मांग रही है तू? नहीं, मैं यह वचन नहीं दे सकता। राजा सूर्य सिंह मेरे स्वामी हैं। तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में हमारा गंधर्व विवाह हुआ था। तुझे तो वो अमानत के रूप में तुम्हारे पास छोड़ गए थे। क्या उन्हें ये अमानत लौटाओगे नहीं भैया? बोलो, क्या बकती है तू? तू क्या चाहती है? जब तब उसने जो तेरे साथ किया था उसका दंड उसे न दूं? बिना सोचे समझे ऐसा मत कहो भैया। उनकी अवश्य ही कोई मजबूरी रही होगी। जो बकवास बंद कर और जाने दे मुझे। मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी भैया। तुम अपनी बहन चंद्रमणि का सुहाग नहीं उजाड़ सकते। इस जन्म में वो तेरा सुहाग नहीं है चंद्र, तो इस जन्म में वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? हट जा बेवकूफ़ लड़की, मेरे सिर पर जुनून सवार है। आह चंद्रमणि, स्वामी आप, तू राजा सूर्य सिंह उर्फ वीरशल्य, मेरे पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन। हा 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 हा, हा 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 हा। अच्छा हुआ तू खुद ही यहाँ चला आया। आज ते तुझे मार कर मैं नीलमणि की लाश पर खाई उस सौगंध को पूरा करूँगा। हा हा हा। नहीं मंगल सिंह, हमारी बात सुनो। नीलमणि देख, इस नील नदी में इसकी भी समाधि बनाऊंगा मैं। मंगल सिंह, हमारी बात तो सुनो। आह धड़ाक तड़ाक, उफ!
गुप्तचर तलवार लेकर बीच में आया ही था कि नहीं, गुप्तचर रुक जाओ, कमीने, धोखेबाज, आह। दूसरे पल मंगल सिंह ने गुप्तचर से तलवार झपट ली। हा हा हा। मंगल सिंह ने तलवार का वार सूर्य सिंह पर कर दिया। मंगल सिंह, हम निर्दोष हैं, हमारी याददाश्त खो गई थी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। चंद्रमणि लपक कर सामने आ गई। भैया, अगर तुम्हें इसे खत्म करना ही है तो मेरी लाश से गुजर कर ही कर सकते हो, आज तू भी मुझे नहीं रोक सकती। चंद्र, हट जा। आह। फिर इससे पूर्व कि मंगल सिंह की तलवार राजा सूर्य सिंह की गर्दन उड़ा देती, टनाक। ठहरो। ओह, यह क्या? यह निर्दोष है चक्रपाणी और मंगल सिंह, मुझे देखकर चौंक रहे हो ना? मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। चंद्रमणि, क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं वही क्रोधी सन्यासी हूँ जिसने पूर्व जन्म में तुम्हें श्राप दिया था। आप? उसी श्राप के फलस्वरूप ही तुम्हारा राजा वीरशल्य के साथ उस जन्म में मिलन नहीं हो सका था। उस समय तो मैं क्रोध में श्राप दे गया था, किंतु जब प्रायश्चित के लिए मैं पुनः तुम्हें ढूंढता हुआ भीलों की बस्ती पहुंचा तो बाबा, वह रही नीलमणि। नहीं, इसके भाई ने भी इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और तब से आज तक मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो बेटी, क्रोध ने मेरी बुद्धि कुंद कर दी थी। ऐसा मत कहें बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ओह ओह, अब मैं चैन से इस शरीर का त्याग कर सकता हूँ। मंगल सिंह, चंद्रमणि और राजा सूर्य सिंह का मिलन जन्म जन्मांतर तक है। सूर्य सिंह को उसकी चंद्रमणि लौटा दो। आह। दूसरे ही पल सन्यासी के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा सूर्य सिंह ने याददाश्त खोने की सारी कहानी मंगल सिंह को कह सुनाई। फिर, अगर अब भी तुम मुझे दोषी समझते हो तो ये रही तलवार और मेरा सिर। नहीं, मुझे क्षमा कर दे महाराज। अरे पगली, तू दूर क्यों खड़ी है? आज वक्त आ गया है कि मैं महाराज को उनकी अमानत लौटा दूं। ये लीजिए महाराज, संभाल लीजिए इसे, चंद्रमणि। और इस प्रकार राजा सूर्य सिंह जब महल लौटे तो दुल्हन बनी चंद्रमणि उनके साथ थी। समाप्त।